है वो पानी में डूब चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो बाढ़ और बारिश की अब बात करते हैं, जिससे कि आधा हिंदुस्तान इस वक्त परेशान है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जहां बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है, वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही बारिश से लोगों की जान आफत में है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 8 तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी में 3 युवक बह गए, तो वहीं महाराष्ट्र के नागपुर की तस्वीर बेहद भयानक सामने आई। हरियाणा के कैथल में करीब 30 गांव इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। राजस्थान की बात की जाए तो यहां के श्रीगंगानगर में लोगों का घरों से निकलना बंद हो चुका है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, मानो कर्फ्यू जैसे हालात हो। मध्य प्रदेश में बारिश से तबाही की तस्वीर सामने आ रही है, तो वहीं उत्तराखंड में बारिश से लोगों को मुसीबत में डाल रखा है। तो 8 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से बरसात अपने साथ मुसीबत लेकर आई है। और बाढ़ और बारिश के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में काफी नुकसान हुआ है। खास तौर पर अगर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में देखिए कैसे कहीं ताश की पत्तों की तरह मंदिर ढह गया, तो कहीं मजदूर पानी में बह गया। देखिए बाढ़ बारिश की त्रासदी की भयावह तस्वीर। कहीं ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर पड़ा सैकड़ों साल पुराना मंदिर। कहीं हेलीकॉप्टर से बचाई गई सैलाब में फंसे लोगों की जान, तो कहीं लोगों की जान माल की रक्षा के लिए सरकार करवा रही है मुनादी। ध्यान दीजिए, जिला प्रशासन हरदा की ओर से समस्त ग्रामवासी छोटी मैदा सीगोन को सूचित किया जाता है कि आज तवा डैम के गेट खोले गए हैं, जिससे नर्मदा जी का जलस्तर 1.5 से 2 मीटर बढ़ेगा। सैलाब काल की ये सबसे भयावह तस्वीर है। ये महाराष्ट्र के नागपुर का पुराना मंदिर था, जहां कल तक भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए आते थे। कतारें लगती थी, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश का सितम पुराना मंदिर सह नहीं सका और भरभरा कर गिर पड़ा। नागपुर के इतवारी इलाके में बने मंदिर के गिरने से किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अब महाराष्ट्र के ही अमरावती जिले से आई इन तस्वीरों को देखिए। रात के घुप अंधेरे में 10 मजदूर फंस गए थे। जैसे ही इन लोगों के फंसे होने की खबर लोगों को लगी, लोगों ने तुरंत ही मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पहले रस्सी लगाई गई, फिर लोगों ने सैलाब में ही ह्यूमन चेन बनाई और इसके बाद मजदूर एक एक करके सैलाब से निकले। महाराष्ट्र का अमरावती जिला भी सैलाब में फंसा हुआ है। इसी बीच भारी बारिश की वजह से चंदूर बाजार तालुका में एक नाले में पानी भर गया। नाला बड़ा है, जिसमें पानी भर जाने से 10 मजदूर फंस गए। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और सारे मजदूरों को सही सलामत निकाल लिया गया। अब महाराष्ट्र से ही आए इस तीसरे वीडियो को देखिए। ये वीडियो कोल्हापुर के चंदनगढ़ का है, जहां ये कार बेकाबू होकर सैलाब में समा गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर एक बाइक सवार को बचाने के दौरान कार अनियंत्रित हो गई और नदी में गिर गई। उस वक्त कार में 2 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह दोनों लोगों का रेस्क्यू किया गया, तब जाकर उनकी जान बची। आंध्र प्रदेश के एलूरू में हाहाकारी बारिश में फंसे लोगों को निकालने के लिए नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। यहां बाढ़ में फंसे लोगों का सेना के हेलीकॉप्टरों ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। यही नहीं, सेना ने आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाएं, दूध, ब्रेड बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचाए। हर तरफ से सैलाब काल की तस्वीरें एक जैसी ही आ रही हैं, सिर्फ शहरों के नाम बदल रहे हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बाद आपको लेकर चलते हैं गुजरात, जहां बारिश ने पूरे गांव को ही अपने आगोश में ले लिया है। गांव जाने वाले रास्ते में कमर तक पानी भरा हुआ है। जो जहां है वहीं फंस गया है और जिसने भी इस सैलाब में निकलने की कोशिश की, उसका मुसीबत में फंसना तय। आप देखिए कि किस तरीके से ये टेम्पू जो है यहाँ पर फंस गया है। ये बाइक वाले हैं,
ये अपनी बाइक को आगे नहीं खींच पा रहे हैं। तो अब आप तस्वीरें अपने आप देखिए कि किस तरीके से जैसे जैसे मैं इस गांव की तरफ बढ़ रही हूँ वैसे वैसे पानी का बहाव भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए ये तमाम घर भी मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, उनकी दीवारें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। ये सामने देखिए प्लेग्राउंड, आधा प्लेग्राउंड पानी में नजर आ रहा है, पेड़ डूब रहे हैं, घर डूब रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कोहराम नजर आ रहा है, जल सैलाब सड़कों तक नजर आ रहा है। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पर? आधा घंटे से। आधा घंटे से। क्या हो गया? पानी बाहर निकलना है। बाहर नहीं निकल पा रहे। बाढ़ ने जिन लोगों को बेघर कर दिया है, अब उनके सामने कई तरह की चुनौतियां आ गई हैं। गुजरात के नवसारी में बाढ़ की वजह से हालात काफी खराब हैं। अंबिका नदी के किनारे बसा सोनावाड़ी गांव तेज बारिश की वजह से बहने और उजड़ने लगा है। तेज बारिश ने अंबिका नदी का जलस्तर बढ़ा दिया है और कई परिवार बेघर हो गए हैं। न्यूज 18 भी कठिन हालातों में आपदा की पल पल की जानकारी और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। नवसारी के भाठा गांव से देखिए न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट। इन तीनों नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। 42 फीट को जलस्तर पहुंच गया, वाटर लेवल यानी कि खतरे का निशान। तो इस खतरे के निशान ने कितना कुछ बहा दिया है और इस बाढ़ ने जो अपना विकराल रूप धारण किया उसकी क्या निशानदेही है। यहाँ पर ये खौफनाक मंजर है। दरअसल ये आप देख रहे हैं, ये कटाव की तस्वीरें हैं, मिट्टी का कटाव हुआ यहाँ पर। और क्योंकि नदी के किनारे कई घर हैं यहाँ पर और लगभग 5 से 6 घर यहाँ पर देखते ही देखते जमींदोज हो गए। सैलाब में फंसे लोग सर के ऊपर छत से लेकर 2 वक्त की रोटी तक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही नहीं, परिवार की सुरक्षा को लेकर भी लोग चिंतित हैं। अपना सब कुछ गंवा बैठे लोग शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं। और उत्तराखंड में बारिश और नदियों में उफान की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। ऋषिकेश में 3 युवक गंगा नदी में डूब गए। कहीं लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है तो कहीं लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। जरा देखिए रिपोर्ट। बारिश के कारण करीब आधा हिंदुस्तान इस वक्त त्राहिमाम कर रहा है। खासकर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बारिश बड़ी मुसीबत बनी हुई है। बारिश के कारण इस वक्त गंगा नदी उफान पर है। ऋषिकेश में गंगा के तेज बहाव में आने से 3 युवक उसमें डूब गए, जिनकी खोज में एसडीआरएफ ने गोताखोरों को लगाया है। पुलिस के मुताबिक घटना अलोहा रिजोर्ट के पास निम बीच की है, जहां 6 लड़कों का ग्रुप नहाने आया था। इनमें से जब एक डूबने लगा तो बाकी 2 साथी उसको बचाने के लिए कूद गए, लेकिन तेज बहाव के कारण तीनों गंगा नदी में डूब गए। लापता तीनों युवक गुमानी वाला का रहने वाला बताया जा रहा है, जिनके नाम वत्सल, प्रतीक और आर्यन हैं। बारिश के कारण हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग टूटने लगे हैं। बरसाती नालों के जलस्तर बढ़ने से कई जगहों पर पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मानसून में पहाड़ों से चट्टानों के खिसकने और भूस्खलन की घटनाएं कम नहीं हो रही। बागेश्वर के करीब 25 गांव आज भी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। पिछले महीने से ही हमारे यहाँ जो बारिश लगातार हो रही है, उस बारिश से जैसे 28 की रात्रि जो बारिश हुई उससे भी भारी मात्रा में हमारे यहाँ जो है जनपद में काफ़ी नुकसान हुआ है। असो बसकुना क्षेत्र में नुकसान काफ़ी हुआ है। इसके बाद अभी जो है जुलाई जो है फर्स्ट वीक में भी जो बारिश हुई उससे भी हमारे मुनार क्षेत्र में काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। उत्तर काशी के गंगा और यमुना घाटी में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर काशी के सीमांत गाँव चपटाड़ी और बचाण के बीच रंखणी खड्ड को पार करना लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं। साहब यहाँ फूड की व्यवस्था कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डर के मारे हम रास्ता भी नहीं है नीचे जाने के लिए। यही है कि आपदा पूर्व ही ये सब चीज़ें चेक कर ली जाएं। कतिपय स्थानों पर इस तरह की इश्यूज पता लगे हैं, जैसे आज एक ये है, बाकी अधिकतर स्थानों पर सुसज्जित करवा दिया गया। लगातार हो रही बारिश और जल विद्युत परियोजना बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी से श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। नैनीताल के भीमताल में कुछ देर की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। तेज बारिश के कारण शहर के कई जगहों पर पेड़ टूट गए तो कई स्थानों पर जलभराव की समस्या बनी हुई है। ढिकुली से ऊपर हुई बारिश में राष्ट्रीय राजमार्ग 309 एक बार फिर उफान पर आ गया, जिसके बाद यहाँ आवागमन बहुत मुश्किल हो गया। यहाँ 12 जुलाई को एक कार बह गई थी, जिसमें शिक्षकों की जान बड़ी मुश्किल से बच पाई थी। के पास NH 309 में धनगढ़ी नाले पे फिर उफान आ गया था। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा पानी कम है, ये गाड़ियां यहाँ पर निकल रही हैं धीरे धीरे करके। हालांकि अभी
ये नाला थोड़ा कम हो गया है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी परेशानी लोगों को यहाँ पर हो रही है, यहाँ से आने जाने में। बाइक सवार हैं, आप देख सकते हैं पीछे उधर से वो जो है अपनी बाइक ला और ले जा रहे हैं। ये पुल यहाँ पर बनना था, हालांकि अभी तक ये पुल नहीं बन सका है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें इस बार और ज़्यादा हुई है, क्योंकि पुल का भी काम चल रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। बारिश के कारण यूपी के राजधानी लखनऊ में सड़कें जलमग्न हैं। कुछ देर की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। रकाबगंज, ठाकुरगंज समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम लखनऊ के 1090 चौराहे पर मौजूद हैं, जहां पर आज लोग अपने घरों से बाहर निकलकर मौसम का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 17 जुलाई से यूपी में मौसम सक्रिय होने वाला है, जिसके चलते 18 और 19 जुलाई को यूपी के कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की भी संभावना है। कैमरा पर्सन शरद के साथ दीपिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब कुछ और खबरों की बात करें तो अंबेडकर नगर में चलते ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसमें ट्रक देखते ही देखते पूरी तरह से जल गई। थोड़ी देर में ट्रक जलकर पूरी तरह से राख हो गई। गनीमत रही कि आग लगते ही ड्राइवर और खलासी किसी तरह से कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई, जिससे दोनों की जान बच गई। घटना अलीगंज के राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास की बताई जा रही है, जहां पर अचानक ट्रक में आग लगी। आग पूरी तरह से ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग पूरी तरह से इस ट्रक को जला गई। लेकिन मौका रहते और समय रहते जो ट्रक का ड्राइवर था और खलासी था, उसने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। और खबर प्रयागराज से लेते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता भवन में भीषण आग लग गई। करीब 5 घंटे से लगी आग बुझाने के लिए जिला प्रशासन ने सेना की मदद मांगी है। सेना की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हुई है। मौके पर डीएम और एसएसपी समेत सभी आला अधिकारी मौजूद हैं। तो कोशिश यही की जा रही कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जाए। करीब 5 घंटे ये आग लगी, जिस पर अब भी काबू नहीं पाया जा सका है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।